Welcome back to Saloni's English School, presented by Dipali's Educational Foundation. So guys, आज मैं आपके लिए क्या लाई हूँ? लेसन नंबर 3. आपको याद है हम लोगों ने पहले लेसन में idioms किया था. Idioms यानी कि मुहावरे, कहावतें. Yes, exactly. और अगर आपको याद है हमने उस दिन किया था weather idioms, यानी कि मौसम को लेकर जो पॉपुलर कहावतें हैं वो हमने सीखा था. आज मैं लेकर आई हूँ फूड इडियम्स. फूड इडियम्स व्हाई? बिकॉज अगेन फूड हम सबका फेवरेट है और फूड को लेकर इंग्लिश में इतनी सारी इंटरेस्टिंग इडियम्स हैं कि आई थॉट दिस इज द बेस्ट टाइम टू टीच ऑल ऑफ यू अबाउट फूड इडियम्स. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. एप्पल ऑफ वंस आई. एप्पल ऑफ वंस आई का मतलब ये जो वन है गाइस ये इंटरचेंजेबल है. अब इसका मतलब क्या होता है? एप्पल ऑफ वंस आई जो हम हिंदी में कहते हैं किसी की आंखों का तारा होना, यानी कि जब कोई किसी के लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन होता है, बस उसको वही दिखता है तो क्या कहते हैं, वो तो उसकी माँ की आंखों का तारा है. सो इंग्लिश में आपको बोलना हो तो कैसे बोलोगे? फॉर एग्जाम्पल, रवि इज द एप्पल ऑफ हिज मदर्स आई. इसीलिए मैंने कहा था वंस इंटरचेंजेबल है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कहना है कि वो अपने फादर की आंखों के तारा है तो शी इज द एप्पल ऑफ हर फादर्स आई. तो किसी की आंखों का तारा होना, टू बी somebody's the apple of somebody's eye. That's the meaning of the first idiom. Let's come to the second one. This is really easy and that's exactly what it means. Piece of cake मतलब बहुत easy, बहुत आसान. ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है. कैसे बोलते हैं हम लोग? अच्छा ये काम, ये तो मेरे लिए बहुत easy है. इंग्लिश में कैसे बोलोगे? Oh, this one, that's like a piece of cake for me. मेरे लिए कुछ भी नहीं, बहुत easy है. So something जो आपके लिए बहुत ज्यादा easy है, आप कहोगे piece of cake. Number 3, not my cup of tea. I think ये वाला idiom हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं अपनी लाइफ में. नॉट माई कप ऑफ टी. जब कोई चीज या तो आपकी पसंद की ना हो, या आपकी बस की बात ना हो, या आपकी एरिया ऑफ इंटरेस्ट या एरिया ऑफ एक्सपर्टीज में ना हो, तब आप ये बोलते हैं. अब आते हैं हमारे थर्ड इडियम की तरफ. नॉट माई कप ऑफ टी. ये एक ऐसा इडियम है जो हम लोग अपनी लाइफ में काफी ज्यादा यूज करते हैं and that's why I thought of sharing it with all of you. Not my cup of tea का मतलब होता है जब कोई चीज आपके पसंद की ना हो, या आपकी एरिया ऑफ एक्सपर्टीज में ना हो, आपकी एरिया ऑफ इंटरेस्ट में ना हो, या सिंपली स्पीकिंग आपके बस का ना हो, तो आप कहते हो अच्छा ये काम ये मेरे बस का नहीं है भैया. इसको इंग्लिश में कैसे कहते हैं? That's not my cup of tea. फॉर एग्जाम्पल अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको मे बी हिस्ट्री बहुत टफ लगती होगी, तो आप कहते हो यार मैं मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ बट हिस्ट्री के डेट्स याद करना, दैट्स नॉट माई कप ऑफ टी मैन. सो ये मतलब होता है नॉट माई कप ऑफ टी का. अब आते हैं चौथे वाले पे, टफ नट टू क्रैक. वेरी इंटरेस्टिंग. कई बार इसे टफ की जगह लोग हार्ड भी बोलते हैं, मीनिंग एक ही है. टफ नट टू क्रैक मतलब किसी ऐसे इंसान को डिस्क्राइब करना होता है जिसे हम इजीली इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, यानी कि जिसे हम इजीली प्रभावित नहीं कर सकते, उन्हें हम अपनी बातों में नहीं डाल सकते. वो काफ़ी स्मार्ट होते हैं, वो हर किसी की बातों में नहीं आ जाते. और अगर सपोज कोई क्रिमिनल हो जिसने बहुत कुछ किया है और पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और अगर वो ऐसा निकलता है कि उसकी इतनी सारी तफ्तीश के बाद भी वो कुछ भी नहीं कहता है, तो क्या कहते हैं? इज अ टफ नट टू क्रैक. उसको ये इजी आसान तरीके से पूछने से कुछ नहीं बोलने वाला है. तो ये बेसिकली एक ऐसे इंसान के लिए है जो बहुत जल्दी प्रेशर में नहीं आता है, काफी देर तक अपने आप को रोक कर रख सकता है. सो वी कॉल दिस पर्सन अ टफ नट टू क्रैक. अगेन ये इन अ गुड वे एंड इन अ नेगेटिव वे दोनों में यूज कर सकते हैं. फाइनली, रॉटन और अ बैड एग. What's the meaning of that? Very simple. हम क्या कहते हैं? सड़ा हुआ अंडा. तो सड़ा हुआ अंडा किसी इंसान के लिए कैसे बोलेंगे? मतलब अगर कोई इंसान अच्छा नहीं है, उसकी बहुत सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज है, क्रिमिनल नहीं भी हो तो सपोज अनएथिकल एक्टिविटीज हो, असामाजिक
उसकी बिहेवियर हो तो हम क्या कहते हैं, यार उसके साथ मत जाया करो, उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है। इन इंग्लिश क्या कहते हैं, डोंट गो अराउंड विद दैट पर्सन, ही इज अ रॉटन एग, या डोंट मेक फ्रेंड्स विद दैट पर्सन बिकॉज ही इज अ बैड एग, आई डोंट ट्रस्ट हिम बिकॉज ही इज अ रॉटन एग। सो रॉटन एग एक ऐसा इंसान जिसकी हरकतें लोगों को पसंद नहीं होती है। सो दीज आर द 5 फूड इडियम्स। कैसे लगे गाइस आप लोगों को आज के हमारे फूड या खाने को लेके कहावतें? आई रियली होप you learned something and you enjoyed it. As usual, do let me know in the comments about your suggestions and what more kind of idioms do you want me to teach you on. And you know the rule, like, share, subscribe to the channel, and of course click on the bell icon. Till next time, this is me Saloni signing off. Bye.